एपिसोड 1। पास्ट इज डार्क। हेलो दोस्तों, कहानी के शहर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपना कीमती वक्त निकाल कर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुंबई शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई खुशनसीब भी होता है जो चैन से सो सकता है। और शायद ऐसा सिर्फ मुंबई में ही नहीं, हर शहर, हर जगह, हर इंसान के साथ होता है, भले ही वो कोई अमीर हो या गरीब। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी ज़रूर होती है। कोई उसे दिखाता है तो कोई उसे छिपाता है। हर किसी का तरीका अलग होता है अपनी मुश्किलों से सामना करने का। इस कहानी में भी हम कुछ ऐसे ही किरदारों को देखने वाले हैं। मुंबई के गोरेगांव में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था सनराइज, जिसके 12th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 148, जो कि एक 1 BHK का था। उसमें दो भाई रहते थे, शौर्य मेहता और मानिक मेहता। आइए उनसे रूबरू होते हैं। क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद नहीं है? शौर्य, चेहरा मासूम, छोटे बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी काली छोटी सी, दिखने में जितना मासूम उतने ही शैतान। उम्र 24 साल, लेकिन अभी वो डोरेमोन देख रहा था। कुछ साल पहले हुए एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके ब्रेन में एक इंजरी के कारण अक्सर उसे पागलपन के दौरे पड़ते। हाँ, शायद मैं बता सकता हूँ। क्या वो हमारी लैंडलॉर्ड है? मानिक ने किचन से आवाज लगाई। वो डिनर बना रहा था। उसका चेहरा जितना मासूम, अदाएं उतनी ही कातिलाना। उसकी एक मुस्कान से मानो कोई भी उसमें खो जाए। उम्र 26 साल, उसकी वो छोटी आंखें, आंखों तक आते बिखरे हुए बाल, सेक्सी बॉडी और वो क्यूट सा चश्मा जिसके पीछे दो बुरी आंखें टमटमा रही थी। उसके चेहरे में और डूबने का मन कर रहा था। वो एक होटल डार्क वर्ल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा होटल था, उसमें एक जूनियर शेफ था। होटल डार्क वर्ल्ड मुंबई के बेस्ट होटल में से माना जाता था, जिसकी सबसे खास चीज़ थी क्रिएटिविटी, जिसमें वो होटल हर साल और बेहतर बन जाता। उस होटल की कई सारी ब्रांचेस थी। गलत जवाब। सही जवाब है लड़कियां, जब वो मेरे सुंदर से चेहरे में खोकर बस देखते रहते हैं। अब तक उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कोई सेलिब्रिटी अपने फैंस से बहुत ज़्यादा थक चुका हो। और फिर आखिर में भैया यू आर सो क्यूट बोलकर चली जाती है। आउच। तब बहुत दर्द होता है मानिक मेरे प्यार। आखिर में शौर्य का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी तारीफ करते करते उसकी बहुत ही बड़ी वाली बेइज्जती कर दी हो। तुम गधे कहेंगे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे यार बार मत बुलाया करो, मुझे पसंद नहीं है, मानिक ने चिल्लाकर कहा। तो शौर्य का मुंह बन गया। तभी टीवी पर कार रेसिंग दिखाई देने लगी, जिसे देखकर शौर्य अपना आपा खोने लगा और डर के मारी सोफे पर दुबक कर बैठ गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मम्मी पापा बचाओ कोई, मम्मी। शौर्य के चेहरे पर पसीने आ गए। उसे पैनिक अटैक आ रहा था शायद। मानिक जल्दी से उसके पास गया और उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शौर्य उसे अपने करीब आने नहीं दे रहा था। लेकिन मानिक ने जबरदस्ती उसे गले लगाया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अब वो थोड़ा शांत हुआ। मानिक की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाई की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद शौर्य सो गया। मानिक ने खाना ढक दिया और अपने रूम की खिड़की के पास चला गया और चांद को देखने लगा। दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ मैं। माफ कर दो शौर्य मुझे, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी इस हालत का। मानिक खुद को शौर्य की इस हालत का दोषी समझ रहा था, लेकिन क्यों? वहीं दूसरी तरफ मुंबई का सबसे पॉश इलाका, जिसमें बस 8 बंगलो थे, जिसमें से एक था डार्क पैलेस।
ये बंगलो मुंबई के सबसे शानदार होटल डार्क वर्ल्ड की ओनर का था, जिसमें हमेशा शांति रहती। शोर शराबा तो इस बंगलो के आसपास तक नहीं फिरकता था। अनीशा, तुम सुन रही हो? अनीशा, कहाँ हो तुम? सामने आओ, बुज़दिल कहीं की, सामने आओ, अब छिप क्यों रही हो? बंगलो के लिविंग रूम में आकर एक मिडल एज औरत गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। दिखने में वो काफ़ी अमीर लग रही थी। ब्रांडेड कपड़े, जूते और पर्स कैरी करके 2 किलोमीटर के साथ वो तैयार थे अपनी जवानी के आखिरी पल को जीने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर में आकर मुझ पर ही चिल्लाओ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब? सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एक लड़की, 25 साल की उम्र, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं। उसकी गहरी काली आंखें, लेकिन उसमें सूनापन और क्रूरता। माना जाता था कि उस लड़की पर किसी का काला साया है, इसीलिए वो हमेशा अकेली और गुस्से में रहती है। ना ही वो अपने परिवार से मिलती है, ना ही किसी दोस्त से। जी जी मैडम, आपकी चाची है ये, तो हम इन्हें कैसे रोकते? गार्ड ने आकर जल्दी से सर झुकाए हुए कहा, कल को तुमसे कोई भी रास्ते का भिखारी आकर ये बोल दे कि वो मेरा रिश्तेदार है, तो क्या तुम किसी भी जाहिल को मेरे घर में घुसने दोगे? हाँ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? और तुम कमीनी कुत्ती, आगे से मेरे घर में घुसने मत देना, इसे समझे तुम? अनीशा जुबान की जितनी तीखी उतनी ही चालाक। उसकी नजरें, आज तक उससे कोई नहीं बच सका। शायद इसी वजह से वो आज इतनी सक्सेसफुल थी। हाँ, अब तुम अपनी चाची को गाली दे रही हो? तुम में तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? पागल लड़की, तुम्हारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। अगर मेरी बेटी पर कोई आज भी आई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? उर्मिला सिंघानिया, रिश्ते में अनीशा की चाची, लेकिन अनीशा सिंघानिया हाउस में नहीं रहती थी। उसका घर छोड़े तो कई साल हो गए थे। लोग ऐसे ही होते हैं महाकाल। जब पैसे मांगने आई थी तब हाथ जोड़ रही थी, और अब जब पैसे लौटाने का टाइम आया तब ऐसा नाटक। बट तुम भूल रही हो हरामखोर कि मैंने तुम पर लीगल पेपर जब साइन करवाए थे तब वीडियो रिकॉर्ड भी करवाया था। अब तुम पैसे लेकर ऐसे मुकर नहीं सकती, है ना? वरना बहुत लंबा जाओगी। अनीशा ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। उसके जाते ही गार्ड्स ने उर्मिला के दोनों हाथ पकड़े और उसे बाहर ले जाने लगे। उर्मिला चिल्लाए जा रही थी, लेकिन अनीशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वो एक डेविल थी जिसने इस धरती पर गलत जन्म ले लिया था। रात के अंधेरे में, वैसे तो कहा जाता है मुंबई शहर कभी नहीं सोता, लेकिन इस कभी ना सोने वाले शहर में गुनाह चुपके चुपके हो ही जाते हैं। इन गुनाहों की रातों के लिए माफिया में कदम रखा रेड टाइलाइट की गैंग ने। माफिया वर्ल्ड में सबसे आगे और सबसे ताकतवर। आज रात 3 बजे जो ड्रग डील ठाकुर के लोग करने वाले थे, उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। शिव, माफिया दुनिया में एक गहरा नाम। दिखने में वो कठोर, साथ ही आवाज में भी कठोर था। उम्र होगी यही कोई 28 साल। रेड टाइगर की टीम के लीडर, रेड टाइगर का सबसे खास और सबसे पास। उसने जगह बदली है, तुम लोग बदलो। रेड टाइगर ने अपनी आवाज में थोड़ी अजीबता लाकर कहा। लग रहा था जैसे उसकी आवाज अपनी नहीं है, वो शायद बदल कर बात कर रहा है। लेकिन शिव समझ गया कि अब उसे क्या करना है। इन सब का अतीत अपने आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन कैसे? आखिर कौन है ये रेड टाइगर? अनीशा की जिंदगी क्या ऐसे ही रहेगी? आखिर क्या हुआ था?
शौर्य और मानिक के साथ? जानने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ।